समझिए कि बीएनपी सरकार ने शेख हसीना की पार्टी पर प्रतिबंध को और मजबूत किया। जैसे ही बीएनपी आई, जैसे हमने आप 2026 में तारिक रहमान प्रधानमंत्री बने और आपको बता दें कि बकायदा यहां पर इलेक्शन करवाने की बात कही गई, इलेक्शन करवाया गया, जिसके बाद तारिक जो है बीएनपी सरकार ने प्रतिबंध को और मजबूत कर दिया। खुफिया एजेंसियों ने सरकार पर स्थापना दिवस पर कानून व्यवस्था बिगड़ने की चेतावनी दी है और यही वजह है कि ये यहां पर बड़े प्रतिबंध लगाने की तैयारी की जा रही है। बहरहाल क्या कुछ होगा ये तो देखना महत्वपूर्ण है, क्या तस्वीरें सामने आएंगी ये देखना महत्वपूर्ण होगा। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि जो पूरी तैयारी है वो सरकार की तरफ से की जा रही है। सरकार कोई भी मौका यहां पर नहीं देना चाहती कि आवामी लीग जो है यहां पर वापस से पनपे या फिर उनकी यहां पर बात भी हो, क्योंकि कहीं ना कहीं इस पूरे घटनाक्रम में एक बात तो तय है कि अभी भी जो शेख हसीना है और उनकी पार्टी के लिए एक बहुत बड़ा वर्ग है जो कहीं ना कहीं सोचता और समझता है और उनसे जुड़ना चाहता है। मेरे साथ विपिन शर्मा वरिष्ठ पत्रकार जुड़ गए हैं बातचीत करने के लिए। सर बहुत बहुत शुक्रिया आपका मेरे साथ जुड़ने के लिए। मेरा पहला सवाल सर यही है कि आखिरकार इतना वक्त हो गया सत्ता में आए हुए और सत्ता संभाल भी रहे हैं, लेकिन अभी भी आवामी लीग से इतना डर क्यों? निश्चित बात है, ये हैरान करने वाली बात है खुशबू जी। और यहाँ पर उससे भी ज्यादा जो हैरानी करने वाली बात है और जो चिंता की बात है कि ये बांग्लादेश में क्या हालात बने हुए हैं। और देखिए कि शेख मुजीबुर रहमान फादर ऑफ बांग्लादेश कहलाते हैं और क्या उनका योगदान रहा है बांग्लादेश में। लेकिन उसके बाद जो हिंसा हुई 2024 में और तत्कालीन प्रधानमंत्री को अपनी जान बचाने के लिए हिंदुस्तान में आके शरण लेनी पड़ी, तो अपने आप में ये इसके बहुत कुछ मायने हैं, बहुत कुछ दर्शाता है कि हालत वहां कैसे बद से बदतर होते गए। और यहां पर एक तरफ हम अर्थव्यवस्था की बात करें, रोजगार की बात करें, और यहां पर जो इस समय भले ही बांग्लादेश हिंदुस्तान और चीन के साथ एक बैलेंस बना के चल रहा है कि आपस में दोनों मुल्कों के साथ कैसे वो नाते रखें, लेकिन ये बात तय है कि यहां पर जो अंतरकलह बांग्लादेश में मची हुई है और ये जो वहां पर फौज की तैनाती हुई है ढाका में और 5 और जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं, तो उसके पीछे देखिए जो कारण समझ आता है वो ये है कि जैसे अंग्रेजी में कहते हैं प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर। तो यहां पर ऐसा ना हो कि कोई, क्योंकि ये वर्षगांठ होने वाली है और बांग्लादेश अवामी लीग की, तो वहां पर ऐसा आशंकाएं जताई जा रही है बांग्लादेश सरकार की तरफ से, उनके जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, कि कोई ऐसे हिंसा वाली बात ना हो, कोई रैलियां ना निकले, कोई अनरेस्ट की सिचुएशन ना बने। उसके तहत उस सब बातों को मद्देनजर रखते हुए ये फौज की तैनाती हुई है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि यहां पर इन 2 वर्षों में बांग्लादेश ने क्या हासिल करा है, क्या खोया क्या पाया। और यहां पर जो आंदोलन शुरू हुआ आरक्षण को लेकर, उसके बाद एक तरह से उपद्रव मच गया सड़कों पर, और जिस तरह से जो उपद्रवी थे, जो बिल्कुल वो तो अगर शेख हसीना अपनी जान बचाती नहीं तो आज वो शायद इस समय जिंदा नहीं होती। तो ये बातें मतलब ये बहुत कुछ दर्शाती हैं कि इस समय जो एक तरफ हम बात करते हैं जेंजी की, और यहां पर तो बिल्कुल अगर हम हिंदुस्तान के संदर्भ में बात करें, मैं एक बड़ी जिम्मेदारी से बात बोलने जा रहा हूं, हमारे हिंदुस्तान की जेंजी बहुत समझदार है। क्योंकि यहां पर अगर कुछ लोग ऐसे बातें बोलते हैं कि यहां पर भी वही हालात होंगे जो श्रीलंका, बांग्लादेश या नेपाल में हुए हैं, तो वो चीजें मुमकिन नहीं है, क्योंकि यहां की जेंजी और उसमें जमीन आसमान का अंतर है। यहां पर आप विरोध कर सकते हैं सरकार की कुछ नीतियों को, जो नीट पेपर के मामले हुए, लीक हुआ, चीटिंग माफिया और जो बाकी चीजें जो सामने उजागर हुई, लेकिन यहां पर सब लोगों को पता है कि उनकी जिम्मेदारियां क्या है। तो यहां पर अभी इस समय जो बांग्लादेश में स्थिति है वो कोई अच्छी स्थिति नहीं है। पहले मोहम्मद यूनिस का जो कार्यकाल रहा, इंटरिम जो केयरटेकर प्राइम मिनिस्टर थे, तो वो भी बिल्कुल विवादों से जुड़ा रहा, कोई उपलब्धियां हासिल नहीं करी यहां पर। और यही बात है कि इस समय चीन का समर्थन चाहता है बांग्लादेश, और ये भूल जाता है कि हिंदुस्तान का क्या योगदान रहा है। 1971 का जो युद्ध था, कैसे पाकिस्तान से उनको बचाया और कैसे जो मानव अधिकारों का हनन हुआ था वहां पर। तो ये बातें अगर मद्देनजर रखे बांग्लादेश, और अगर उनको कुछ अच्छी सलाहकार उनके हो, जो इस समय वर्तमान के प्रधानमंत्री तारिक रहमान, तो निश्चित बात है उनको ये एक संदेश देना चाहिए कि आप कौन से मुल्क
सही मायने में आपका साथ देने वाले मुल्क है और आपके रहनुमा बन के उभरेंगे और आपका साथ देते आए हैं। बिल्कुल सर, क्योंकि बहुत अगर चीन की शुक्रिया बात आपका सर, करी समय जाए, मुझे इतने की इजाजत दे रहा है। बहुत शुक्रिया आपका मेरे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए।